प्रैक्टिस होने के बाद में, अभ्यास होने के बाद में आप सहज रूप से प्राणायाम करते चले जाएं, बगैर थकान के, बगैर रुकावट के, लगातार करते रहते हैं, प्रसन्न भाव के साथ, चित्त की एकाग्रता के साथ। तब क्या होता है हमारे अंदर, जब आप भाव से करते हो, एकाग्र भाव से कर रहे हो और अच्छे से अभ्यस्त हो गए हो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है आपको, तब क्या होता है, आपके सारे चक्र जागृत होने लगते हैं। मूलाधार चक्र से सहस्रार्थ चक्र तक आप शांत होते चले जाते हो, चक्र आपके सही तरीके से काम करने लग जाते हैं। तभी तो जाकर हमारा क्रोध कम होता है, हमारा अभिमान कम होता है, हमारा लोभ कम होता है, लालच कम होता है और एकाग्र भाव से जुड़ने लग जाते हैं। और जो भी सोचते हैं सकारात्मक सोचते हैं। जीवन में नकारात्मकता की कोई जगह ही नहीं रहती। मूलाधार चक्र जब अपना सही काम करने लगेगा तो आप सकारात्मक हो जाओगे। मूलाधार चक्र आपका गड़बड़ रहेगा तो आप नकारात्मक ही रहोगे। जो भी करोगे आप, जो भी सोचोगे आप, उल्टा सीधा ही सोचोगे, उल्टा सीधा ही खाओगे, उल्टा सीधा ही सोओगे, उल्टे सीधे ही काम करोगे। घर में भी चल विचल रहेगा आपका मन। इसीलिए मूलाधार चक्र आपका सही काम करना चाहिए। मूलाधार चक्र जागृत होता है कपालभाति प्राणायाम से। बहुत अच्छे से करते हैं मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, 3 चक्र बहुत सही तरीके से काम करने लग जाते हैं। अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, मनस चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, सहस्रार्थ चक्र तक बहुत अच्छे से हम हमारे चक्रों को खोल सकते हैं आपके ध्यान से, आपके प्राणायाम से, आपकी शांति से, शांत भाव से। बातें भी ऐसे करना चाहिए हमें कि प्रसन्नता हो, जिससे कि आपका प्राणायाम सही हो सके। प्रसन्नता से भाव से जुड़े प्राणायाम करते समय। इसीलिए सत्संग लगाते हैं कि आपका मन खुश हो जाए, आपका मन एकाग्र हो जाए, इधर उधर की बातों में मन ना भटके। उसके लिए हम संगीत के साथ में करते हैं, भावों के साथ जुड़ने के लिए करते हैं। ऐसे आप अपने आप को एकाग्र करना सीखें। मन की चंचलता को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। मन की चंचलता आपको डिस्टर्ब करती है, परेशान करती है, तो स्थिर होना सीखिए। जैसा स्वामी जी बताते हैं ना कि एक आसन में स्थिर होना सीखिए 5 से 10 मिनट तक। मंडूक आसन कर रहे तो लगातार करो, कोई परवाह नहीं, दूसरा आसन बाद में हो जाएगा, कल हो जाएगा। उसमें रुकना सीखिए, लगातार करना सीखिए, लंबे समय तक कीजिए। आपके मन की एकाग्रता बढ़ेगी, आपका मन भी शांत होगा, आपको रिजल्ट भी आएगा, उसका फल भी मिलेगा। करना सीखिए, भाव से जुड़ना सीखिए, एकाग्रता बढ़ाइए, लंबा समय करने का अभ्यास कीजिए। परमात्मा की कृपा से हमें सब कुछ मिल रहा है। हमारे पुण्य कर्मों के संचय होने से ही हमें ये जगह मिलती है, यहाँ पे आने को मिलता है। जहाँ पर योग प्राणायाम होता है तो स्वामी जी बताते हैं वहाँ पर 4 धाम के उतना पुण्य मिलता है आपको, क्योंकि सबकी मन की एकाग्रता, सबके मन से जो ओंकार की ध्वनि निकल रही है, बहुत पवित्र जगह हो जाती है। दीवारें सुनती हैं, आसपास की वायु हवा सुन रही है, आप आसपास के वृक्ष सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है यहाँ पर, इसीलिए 4 धाम के उतना फल मिलता है।
अपने आप को पवित्र बनाएं, अपने आप को विचारों को पवित्र बनाएं। ये सब हमारे ही हाथ में है। सिर्फ सुनने से और दूसरे के करने से फल नहीं मिलेगा। स्थिर होना सीखिए, आपके ही हाथ में। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि हमें इतनी अच्छी जगह मिली है, हम आकर यहाँ पर बैठ रहे हैं। बहुत पुण्य का काम है ये, आपका पुण्य है जो यहाँ पर पहुँचे हो, ये आपका ही पुण्य है। आपने कुछ पुण्य कर्म किया होगा, तब जाके हमारे को प्रेरणा मिलती है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, ये जगह पर पहुँचना चाहिए। कोई किसी को कुछ नहीं देता है, आपका मन ही सबसे बड़ा ज्ञानी है, गुरु। आपके मन को थोड़ा सा संभालिए, अपने आप को सुधार लेंगे हम, हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, नया जीवन बन सकता है। आपको जीने की कला आ जाएगी, जीवन का सही आनंद आ जाएगा। हम सबको सही जीने का मज़ा क्या है वो सीख जाते हैं। बहुत आराम से साधना थोड़ी थोड़ी करने से बहुत अच्छे साधक बन जाते हैं, और फिर इजी तरीके से करते हैं और रोज़ का नियम बन जाता है। ये नियम कितना अच्छा होता है आप खुद अनुभव करेंगे। ईश्वर का धन्यवाद देते हुए दोनों हाथ पर उठा लेते हैं, बार बार ईश्वर का धन्यवाद।